DRG Kids। कहानी मेहनत का खजाना। एक बार की बात है, धर्मपुर नाम के एक गांव में करम नाम का एक आदमी रहा करता था। वो और उसकी माँ एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। करम का परिवार पिछले 2 पुश्तों से मजदूरी का काम किया करता था। करम के पिताजी भी मजदूर थे और करम के दादाजी भी मजदूर। करम बहुत ही मेहनती और समझदार था, पर पैसे की कमी की वजह से उसे भी मजदूरी ही करनी पड़ती। एक दिन करम पूरा दिन मजदूरी करके शाम को वापस घर लौटता है। ये ले बेटा, इतनी मेहनत करके आया है। आज खाने में तेरी मनपसंद आलू की सब्जी और पूड़ियाँ बनाई है। हाँ? अरे वाह, आज तो भूख भी जमकर लगी है। करम खाना खाते खाते माँ से पूछता है, पर माँ, आज आलू पूड़ी किस खुशी में? बेटा, तेरी तरह आलू पूड़ी तेरे दादाजी को भी बहुत पसंद थी और आज उनका जन्मदिन भी है, तो मैंने सोचा आज आलू पूड़ी बनाऊं। क्या दादाजी भी हमारी तरह मजदूर थे? माँ करम को उसके दादा की कहानी सुनाती है। नहीं बेटा, तेरे दादाजी मजदूर नहीं थे, वो तो बड़े अफसर थे। पर पता नहीं उन्हें एक दिन कहीं से पता चला कि एक पुरानी सालों से बंजर पड़ी जमीन के नीचे सोना है। वो सोने की खोज में अपनी नौकरी छोड़कर सोना ढूंढने में लग गए। तो क्या फिर उन्हें वो सोना मिला? नहीं, काफी सालों की खुदाई के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और फिर उन्हें बहुत लोगों ने समझाया तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया और उसके बाद हमें घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। करम ये सुनकर निराश होता है, फिर सोचता है, क्या हमारे नसीब में बस गरीबी ही लिखी है? इतने में करम की नजर दादाजी के पुराने ट्रंक पर जाती है। करम माँ से पूछता है, माँ, ये तो दादाजी का ट्रंक है ना? हाँ बेटा, इसमें उनका कुछ पुराना सामान है। माँ ये कहकर सोने चली जाती है। अच्छा बेटा, मैं अब सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। करम उस ट्रंक को खोलता है और कुछ ढूंढने लगता है। उसे नीचे कहीं कपड़ों में दबी एक किताब मिलती है। उस किताब पर लिखा होता है, सोने की खोज। करम किताब खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें उसे सोने की खुदाई का तरीका और दादा की बंजर जमीन का पता मिलता है। करम सोचता है कि अब वो इस सोने की खोज करेगा। करम सुबह उठता है और काम पर जाता है और लाला से कहता है, मुझे आज से जल्दी छुट्टी चाहिए, मुझे रात को एक दूसरा काम मिला है। ठीक है, पर तुम्हें सारा काम वक्त पर खत्म करना होगा। आप चिंता मत करें, मैं काम वक्त से पहले ही पूरा कर दूंगा। लाला, सारा काम समय से खत्म कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। पता नहीं इसे कौन सा काम मिल गया। करम अपना काम वक्त से पहले पूरा करके एक दुकान से जाकर खुदाई का सारा सामान लेकर जमीन को ढूंढने निकल जाता है। करम जमीन को ढूंढकर खुदाई करने लगता है। पूरी रात खुदाई करके वापस आ जाता है। करम काफी दिनों तक रोज काम पर जाने के बाद खुदाई करने जमीन पर जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। आज भी कुछ नहीं मिला। चलो कल फिर से खुदाई कर देंगे। अगले दिन करम जब काम पर जाता है तो लाला उसे कहता है, देखो करम, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कल से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। पर मैं तो अपना काम समय से खत्म करता हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम अगर 2-2 काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ। करम बहुत सोचता है कि मजदूरी के 2 काम करने से अच्छा है कि वो एक काम ही मन लगाकर करे। करम लाला से कहता है, ठीक है लाला, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा, मेरा आज तक का हिसाब कर दो। लाला उसे उसके पैसे दे देता है और करम वापस वहां से चला जाता है।
लगता है इसे कोई बहुत बड़ा काम मिला है, इसका पीछा करना पड़ेगा। करम खुदाई करने के लिए जमीन पर पहुंचता है। लाला और उसके कुछ लोग करम का पीछा करते करते उस जमीन तक पहुंच जाते हैं और चुपके करम को देखते हैं। करम खुदाई करने लगता है। लगता है ये पागल हो गया है, बंजर जमीन को खोदे जा रहा है। इसे लगता है इसे यहाँ कोई खजाना मिलेगा है? लोग भी हंसते हैं और उसे बंजर जमीन को खोदता देख वापस चले जाते हैं। एक दिन वो काम खत्म करके वापस लौट रहा होता है और उसके घर के बाहर सरला चाची और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। अरे बहन, अपने बेटे को समझाओ, वो दिन रात काम धाम छोड़कर बंजर जमीन को खोदता रहता है। गांव में लोग उसे पागल समझने लगे हैं। ये सारी बातें करम सुन लेता है और माँ से कहता है, माँ, ये सारे लोग सही कहते हैं। कई महीने बीत गए पर उस जमीन में से कुछ नहीं निकला। हमारे सारे पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। लगता है मुझे कल से फिर से मजदूरी कर लेनी चाहिए। बेटा, लोग क्या कहते हैं ये मत सोच। जो तेरा दिल कहता है तू वही कर। मैं तेरे साथ हूँ। करम ये सुनकर खुश होता है कि उसकी माँ उसे पागल नहीं समझती। करम अगले दिन जाकर फिर खुदाई शुरू करता है और जैसे ही वो पहला फावड़ा चलाता है उसे वहाँ कुछ चमकीला सा नजर आता है। करम जैसे ही उसे उठाता है उसे पता चलता है कि वो सोना है। करम अपनी माँ के पास जाता है और वो सोना दिखाता है। माँ, ये देख, ये सोना खुदाई से निकला है। और भी सोना है हमारी जमीन में। अब हम उसे बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। शाबाश बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुझे ये सोना मिला। उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि तूने लोगों की सुनकर हार नहीं मानी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और करम सोना बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। वो कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा घर बनाता है और फिर वो और उसकी माँ वहाँ खुशी खुशी रहते हैं।